आप ताज्जुब करोगे कि हमारे नागपुर शहर के शौचालय का पानी बेचकर हम 7 साल से 300 करोड़ रुपए साल के हर साल कमाते हैं। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपका गाजीपुर की टेकड़ी है, इससे अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो दिल्ली की पूरी कार, दिल्ली की बस, दिल्ली की इंडस्ट्री, सब एनर्जी उससे मिलेगी और वो पूरी टेकड़ी भी खाली हो जाएगी। मैंने दिल्ली मेरठ रोड बनाते समय खूब कोशिश की, सब हो गया कि ये टेकड़ी को नष्ट करें, और ये पूरा मैं उसमें डालने के लिए तैयार हो गया था। उसको सैग्रीगेट कौन करेगा, इसी पे विवाद होते होते आखिर में थक गया। तो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत आवश्यक है, पर विचार जो है वो बदलते नहीं। जो बात व्यंग आपने किया है, जो लोक प्रबोधन के लिए आप अशोक जी या माणिक वर्मा जी या हमारे शरद जोशी जी की कविता क्या है जी। मैं एक दिन आया, मुझे उनकी याद आई तो मैं शरद जोशी करके मोबाइल फ़ोन पे गया। अब आपको बताता हूँ, राजनीति में कांग्रेस उनकी कविता थी, पोस्ट ऑफिस कविता थी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का इतना यथार्थ वर्णन अभी भी इस देश में किसी ने किया होगा जो शरद जोशी जी ने किया था। तो और इसलिए ये प्रतिभा जो है, साहित्यिक, कवि, पत्रकार और लेखक, ये हमारे समाज जीवन को बनाती है। और एक बात मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पर यहाँ मनोज तिवारी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, अशोक चक्रधर जी बैठे हैं। यूट्यूब से कुछ पैसा मिलता होगा ना, लोग देखते हैं कितना मिलता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो सुरेंद्र जी कहाँ से माल आता मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है। और मैं अभी हाँ, तो अभी मैं तो कोई बांट देता हूँ, मदद कर 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कभी 3.5 लाख मिलता है। तो मैं BGS बॉस्टन कंसल्टेंसी, BCG करके कंपनी है, तो उनको गुड़गांव में मैं उनके कार्यक्रम के लिए गया था। तो उनका वर्ल्ड का कार्यक्रम था। तो मैंने उनको पूछा कि जब अमेरिका में और पूरे 70-80 देश में एक समय कार्यक्रम हो रहा है तो तुम मुझे क्यों बुलाते हो, मुझे वहाँ कौन जाने का। तो वो बोला कि तुमको मालूम नहीं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा तुमको लोग सुनते हैं। और जब मैं वो कार्यक्रम करके निकला और गाड़ी में बैठा तो मुझे हमारे इसने बताया कि अभी तक 1,80,000 लोगों ने देखा। घर में आया तो 2,60,000 हुआ। अब मुझे बताओ, एक समय पूरे दुनिया के लोग तुम्हारे विचार सुन रहे हैं, तुम्हारी कविता सुन रही है, टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, और जो गलत बातें उसको रोकना और अच्छी बातों को बढ़ाना, इसी को क्वालिटेटिव रिफॉर्म कहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है जो विशेष रूप से प्रदीप जी के बारे में है कि वो मिशन पत्रकारिता के नाम में उनका आता है, व्रतस्थ पत्रकारिता। हर प्रोफेशन है, बिकॉज नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। और इसलिए लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार, इसका संबंध स्वाभाविक रूप से हमारे साहित्य, हमारी कविता, हमारे साहित्यिक, हमारे पत्रकार, हमारे लेखक, इनसे है। और आज हम जो कुछ बने हैं उन विचारों के कारण बने। वो विचार देने का काम इन्होंने किया है, और वो विचार अगर नहीं मिलते तो कमिटमेंट कहाँ से आती, कन्विक्शन कहाँ से आता, विजन कहाँ से आती। और ये बहुत बड़ा योगदान हमारी इस फील्ड का है। एक बात जरूर मुझे लगता है कि अब राजनीतिक पत्रकारिता से लोग उबक गए। किसने क्या कहा, कौन सी कंट्रोवर्सी हुई, लोग अब नॉलेज चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं। और यंग जो जनरेशन है वो बहुत इनोवेशन चाहती है, रिसर्च चाहती है, क्या हो रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कि नितिन गडकरी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, और इसलिए वो भी देना चाहिए। तो आपकी जो पूरी जर्नी है 44 साल की, उसमें जो आपने लिखा है, 14 साल की उम्र में आपने ये काम शुरू किया, और आप ऐसा कोई अखबार नहीं देश का हिंदी कि जिसमें आपने काम नहीं किया। आपने सब अखबारों में काम किया, और सब जगह पर आपने जो लिखा वो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और उसका उपयोग निश्चित रूप से समाज मन को बदलने के लिए हुआ है।
और पत्रकारिता, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में, हमारी समाज व्यवस्था में, हमारे व्यक्तियों को जो एक एप्रोप्रिएट विजन हमें देने का लक्ष्य हमने रखा है, उसमें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट विजन फॉर ऑल फील्ड्स, आइदर हमारा शिक्षा क्षेत्र हो, हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, अभी दिल्ली का पोल्यूशन है, हम लोग सब का कोशिश कर रहे हैं, पर दिल्ली में मैं जब भी आता हूँ, आजकल डरता हूँ आने के लिए, क्योंकि आने के बाद खांसी शुरू हो जाती है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि पोल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब परली से हम बिटुमिन बना रहे हैं, डांबर, और अभी 2-3-4 साल में पूरा परली जलेगी नहीं तो बिटुमिन बनेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा, उससे इथेनॉल बनेगा, वेस्ट टू वेल्थ। तो स्वाभाविक रूप से हमारी बड़ी समस्या, अभी हम 60,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं दिल्ली के आजू बाजू, और फिर भी मुझे नहीं लगता है पोल्यूशन का क्या होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर बातों को लोगों तक पहुंचाने का, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा अच्छा प्रभावी इफेक्ट है मीडिया, और मीडिया में डिजिटल। अभी आप कुछ भी लिखा है, कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन पर आपकी बात को पढ़ेगा। ये जो सुविधा प्राप्त हुई है, लैपटॉप पर निकल के पढ़ेगा। अब ये कार्यक्रम हुआ, अब ये कार्यक्रम के बाद जब आपके वेबसाइट पर आएगा, और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद पता चलेगा कि इस कार्यक्रम को देश में 1 लाख लोगों ने सुना। तो ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है। और इसलिए आपने बहुत अच्छा किया कि मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से इस बात को कहता हूँ कि साइलेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तो हमारे साहित्यिक क्षेत्र में जो हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, और जो विचार है, सिद्धांत है, नीतियाँ है, इवन आपने समाज सुधारने के लिए जो व्यंग किए हुए हैं, वो किसी को नाराज करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं किए, समाज को सुधारने के लिए किए। तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कार और विचार जब लोगों तक जाता है तो उसका निश्चित परिणाम आदमी कैसा भी हो उसके जीवन पर होता है। और ये जो परिणाम है, ये लोकतंत्र का चौथा प्रहरी यानी मीडिया है, और जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है, और मीडिया है, और 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। और मीडिया में अगर डिटोरेशन होगा तो समाज के लिए वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। और इसलिए जो पत्रकारिता ऐसी है, जैसे punarvasonline.com में जो तो आप अभी तक लिखते आए हुए हैं, उन सब के पीछे कुछ मकसद रहा है। आपकी पत्रकारिता का एक मिशन रहा है, और लिखने के पीछे, शब्दों के पीछे जो उद्दिष्ट है, वो आम आदमी तक पहुंचाने की जो एक आपके मन में एक कटिबद्धता है, कमिटमेंट है, यही समाज जीवन को और राष्ट्र जीवन को बदल सकती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इसमें सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का उपयोग सब क्षेत्र में करना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।